आज 4 अगस्त है। 4 अगस्त से लेके हमारे 8 नवंबर के होमी बाबा तक अब हमारे पास में 3 महीने और 4 दिन बाकी है। ठीक है, 3 महीने और 4 दिन। और हमको 3 महीने बहुत पढ़ाई करनी है, अब साइंस की ही ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो आप बच्चों ने पिछले बार ये लिखा था ना, विटामिन के तक लिखा था ना सब बच्चों ने। अब हम इसके आगे का चार्ट लिखना चालू करेंगे। बेटा कोई भी बच्चा अभी चार्ट मत लिखना, मैं पहले एक बार समझा दे रहा हूँ, उसके बाद लिखेगा। कुछ बच्चों को बहुत गड़बड़ हो जाती है फर्स्ट आने की। बेटा अभी फर्स्ट लिख के कुछ फायदा नहीं होगा, आप समझ लो पहले भैया जो समझा रहे हैं। उसके बाद आपको लिखने को बहुत टाइम दिया जाए। सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये विटामिन ए नाम की जो चीज है ना बेटा, ये विटामिन ए क्या खाने से मिलता है? मैंगो तो सबका फेवरेट है, मैंगो है ना। और पपाई, पपाई खाते हो क्या तुम देखा आंटी बहुत बार मुझे पपाई खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मेरा स्क्रीन टाइम दिन में 16 घंटा 17 घंटे का रहता है, एक दिन में। ठीक है, फिर गाजर, सर्दियों के बीच में। पपाया कब खाते हैं? पपाया जनरली रेनी सीजन में खाते हैं। गाजर कब खाते हैं? विंटर में खाते हैं। और मैंगो कब खाते हैं? समर में खाते हैं। तो पूरे साल भर के लिए हमको 3 फ्रूट मिल गए ना। समर के लिए कौन मिल गया? मैंगो मिल गया। मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ ऑनलाइन बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बुरी बात है। मैंने अभी जस्ट बोला कि लिखना नहीं है, तो और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आपको अभी सिर्फ ध्यान देना है, कैमरा ऑन करके बैठना है और सिर्फ ध्यान देना है, लिखना नहीं है अभी आप। मैं समर के लिए कौन हो गया? मैंगो, आंबा। और रेनी सीजन पावसाळे के लिए पपाया। हमारे तो लास्ट ईयर में पाउस ही नहीं हो रहा है, बीच में हुआ बस 2 दिन, एक महीने में सिर्फ 2 ही दिन पाउस होता है हमारे इधर, बहुत बुरी हालत रहती है। और कैरोट कब खाएंगे? विंटर में। और बाकी दूध तो पूरा साल भर ले सकते हैं। बटर मतलब दही, पूरा साल भर। मटर मतलब दही नहीं, सॉरी, बटर मतलब माखन। माखन माखन। भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद था? माखन। बटर मतलब रहता है माखन। लोनी, सुना है ना लोनी? ठीक है, लोनी या फिर माखन उसको बोलते हैं। फिर भैया दही को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में दही को? कर्ड। आणि भैया दहीचं ताक पण बनत असतो, ताक। ताक नहीं तो छाछ। तो ताक नहीं तो छाछ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं बटर मिल्क। क्या बोलते हैं उसको? बटर मिल्क। भैया हमारे घर में साय भी बनती है, साय। मम्मी साय अलग करती है, उससे लोनी बनता है ना, माखन बनता है ना। तो साय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीम। क्या बोलते हैं उसको? क्रीम। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो बाकी के तो मिल्क प्रोडक्ट जाने दो, फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिल्क की, बटर की। बटर म्हणजे क्या बच्चों? माखन। कॅरोट म्हणजे काय? गाजर। गाजर आपण कधी खातो? उन्हाळ्यात की हिवाळ्यात? हिवाळ्यात, विंटर मध्ये खातो अपन, विंटर सीजन में खाते हैं हम। और ग्रीन वेजिटेबल वो तो साल भर खाते हैं, तुम बच्चे तो खाते नहीं हो। तुमको कभी भी सब्जी पसंद नहीं लगे, मम्मी झगड़ा करते रहते हो, लगे चटनी दे, आचार दे, सॉस दे, आणि इतना चलते है तुम्हारा, है ना, चटनी अचार सॉस। भाजी खाने की नहीं, भाजी खाने की नहीं तो क्या खराब होंगी तुम्हारी? आईज। क्योंकि विटामिन ए जिस बच्चे के शरीर में होता है उसकी आंखें एकदम जबरदस्त होती है। कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? हैंड रेस करो। ये सब बच्चों के शरीर में ऑलरेडी विटामिन ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में कम है, काफी दीर्घ काल तक कम रहा है। सालों साल, महीनों महीनों तक तुम बच्चों के शरीर में विटामिन ए कम रहा है, भाजी खाने में बहुत आलस किया होगा, मम्मी से झगड़े करे होंगे, इसलिए भगवान ने पनिशमेंट दे दी, लगा दिया तुमको चश्मा। अभी हैंड्स डाउन करो। और अगर तुम विटामिन ए की भरी पूरी डाइट, अगर विटामिन ए से परिपक्व डाइट लेना चालू करते हो, तो ऐसा खाना खाना चालू चालू करते हो जिसमें बहुत विटामिन ए है, तो 6 7 8 महीने में, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारा चश्मा निकल जाएगा, परमानेंट निकल जाएगा। ठीक है। मेरा चश्मा था ना पहले, याद है क्या तुमको? अभी है क्या? 1 साल से देखा तुमने? नहीं, मैंने बहुत सारी पपई खाई, मैंने बहुत सारे गाजर खाए और बहुत सारा मैंगो खाया। बात समझ आई क्या? और मैं रोज का रोज ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाता हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल नहीं, बस ग्रीन, एकदम हिरवे हिरवेगार। जैसे तुरई, पता है तुरई? है ना। फिर मेथी। फिर समझो सब्जी में लेना पसंद नहीं भी रहा, पर पालक या कोथंबीर सब्जी में डालना पसंद नहीं भी रहा, अपन पाव भाजी में तो कोथंबीर डाल के खाते हैं, लेकिन मैं सारी सब्जियों में आंटी मुझे खिलाते हैं। शेपू की भाजी, चुका की भाजी, ये सारी सारी ऐसी ग्रीन ग्रीन सब्जियां सारी। ठीक है। उसके बाद में कैप्सिकम, शिमला मिर्च, हिरवी वाली शिमला मिर्च, वो भी। उसकी भी हमको, हाँ, उसकी भी मेरे को मिक्स वेज की भाजी करके बड़जबरी खिला देते हैं आंटी, मेरे को तो पसंद ही नहीं आती थी। और वो खाई 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 और चश्मश निकल गया। अगर बच्चों तुम्हारे शरीर में विटामिन ए रहा तो तुम्हारी और स्किन भी बहुत, स्किन ग्लो करती है, ग्लो। स्किन में एक तेज होता है, तेज स्मूथपना होता है, साफपना, स्वच्छ त्वचा रहती है तुम्हारी, ऑयली ऑयली नहीं रहती अगर विटामिन ए है तुम्हारे शरीर में तो। और तुम्हारे हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे को देखते हो मैं कितने बार चप्पी कर देता हूँ, लेकिन एक महीने में कितने ज्यादा हेयर्स आ जाते हैं वापस से, देखते हो ना। ठीक है। और तुम लोग चप्पी मार देते तो तुम्हारे 2 2 महीने नहीं आएंगे। कुछ कुछ तुम में तो ऐसे बच्चे हैं, कुछ कुछ एक दो
जिनके हेयर फॉल होता है बहुत ज्यादा, कंघी करते हैं तो हेयर फॉल होता है। इस उम्र से हेयर फॉल होना बिल्कुल अच्छा लक्षण नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चों में हो जाता है। तो ये सब कुछ क्या दर्शा रहता है कि तुम्हारे शरीर में किस चीज की कमी है, विटामिन है। और अगर तुम्हारी आईज भी अच्छी है, अगर तुम्हारी त्वचा, स्किन म्हणजे काय, त्वचा, और तुम्हारे बाल, हेयर भी अच्छे हैं, तीनों भी अच्छे, टक 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 टकाटक, तो मतलब तुम्हारे शरीर में कौन अच्छा भरा है, विटामिन ए भरा पड़ा है। और जिसके शरीर में विटामिन ए नहीं भरा पड़ा है, उसने क्या खाने का, मिल्क बहुत लेने का, दिन में एक नहीं 2 ग्लास लेने का, सुबह स्कूल जाते टाइम भी, रात में सोते टाइम भी, आणि शाम में ट्यूशन आने के पहले अगर थोड़ा सा और आधा कप आधा ग्लास दूध लेना होगा तो लेके आने का। भरपूर दूध लेना, बटर, माखन, लोनी, लोनी बहुत खाने का। बहुत सारे बच्चों के घर पे लोनी खाते होंगे, है ना, शक्कर डाल के, है ना। तो शक्कर नहीं डालने की, शक्कर अच्छी नहीं रहती। कोरा कोरा लोनी खाने की आदत लगाना, थोड़ा सा अम्बूस जैसा रहता है वो, मीठा मीठा अम्बूस अम्बूस रहता है, पर कटोरी में डाल के कोरडा कोरडाच खाने का, शक्कर नहीं डालने की उसमें। फिर गाजर, गाजर कच्चे खाने के, गाजराचा हलवा नहीं बनवायचा, कच्चे गाजर खाने के, कब, अभी पावसाळे में नहीं, हिवाळे में। और ग्रीन वेजिटेबल रोज खाने के। मैंगो वो तो उन्हाळे में आएगा, और पपई अभी आती है ना, सीजनल आती है ना पपई, तो पपई खाने की भरपूर सारी। सब बच्चों को समझा विटामिन ए के बारे में, ऑनलाइन बच्चों को समझा कि तुम्हें, हमें और बहुत पढ़ना है, ये तो बहुत बेसिक बेसिक सा पढ़ा है हमने। अब ये जो विटामिन ए से होने वाली बीमारी है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसको और क्या कहते हैं, और क्या क्या परिणाम होते हैं, बहुत पढ़ना है हमको। अभी टेंशन मत लो बच्चों, हम बहुत पढ़ेंगे, लेकिन आराम आराम से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों विटामिन बी 1 देखो, विटामिन बी 1 में किसको किसको एग्स और मीट खाने हैं, नहीं खाने, मेजोरिटी बच्चों को नहीं खाने हैं ना। तो फिर तुम्हें अगर विटामिन बी चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, मिल्क, सिरियल। भैया सिरियल म्हणजे क्या, सिरियल म्हणजे व्हीट, सिरियल म्हणजे ज्वारी, सिरियल म्हणजे बाजरा। अब तुम सब बच्चों के घर पे जो पापा होंगे, दादी दादा होंगे, मम्मी होंगे, वो ज्वारी और बाजरे की भाकर खाते होंगे, उनको वो पसंद रहती होगी। और तुम रताड़ियों को गेहूं पसंद रहता होगा, गेहूं की चपाती पोळी, है ना। पुराने लोग ज्वारी आणि बाजरी की भाकर खाते, आणि अपने को चपाती पसंद रहती है गेहूं की, है ना, तंदूर, वो पसंद रहता है अपने को। नान, कभी होटल में गए तो बटर नान, गार्लिक नान, वो सारा। तो गधड़ो, व्हीट नहीं ज्यादा खाने का, उससे मैदा भरता है शरीर। ज्वारी आणि बाजरी ज्यादा खाने की। व्हेन स्पीकिंग ऑफ सीरियल, सीरियल में मोटा मोटा मैं अगर कहूँ बच्चों, सीरियल्स के अंदर 4 जने आते हैं, 4 जने, सब बच्चे ध्यान से सुनना। सीरियल में एक आता है गहू, गहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हीट। फिर आता है चावल, तांदूळ, राइस। फिर सीरियल्स के अंदर आता है मक्का, मेज। बहुत सारे बच्चे स्वीट कॉर्न खाते होंगे ना, तुमको नहीं भी पसंद, एक आध दिन कंटाळा भी आता, तुम्हारी मम्मी बळजबरी खिलाते ज होंगे ना, है ना। मम्मी भुट्टा सेकती है ना, स्टोव के ऊपर, भैया गैस मेरे के ऊपर। मम्मी को फिर नहीं उसपे थोड़ा, पसंद लेकिन मुझे हाँ, पसंद है। फिर थोड़ा सा उसमें नमक डालती है। फिर उसको लगा तो आधा आधा तोड़ देती, छोटा छोटा तुम्हारे लिए, और फिर तुम खाते बैठते हो चबड़ चबड़। और फिर तुम्हारे दांत में तूस तूस अटक जाते, बाद में तुम निकालते बैठते हो, है ना। ऐसे करते हो ना, तो मेज खाना चाहिए, स्वीट कॉर्न खाना चाहिए। लास्ट में बचता है एक मिलेट। वह मिलेट म्हणजे क्या, मिलेट म्हणजे सबसे अच्छा फाइबर युक्त सीरियल। उसमें 2 जन आते हैं, मिलेट दो दो जन रहता है, ज्वारी और बाजरा। ध्यान रहेगा क्या, बाजरा को बोलते हैं बारले, क्या बोलते हैं, बारले। और ज्वारी को बोलते हैं सोरघम, क्या बोलते हैं, सोरघम, इंग्लिश भाषा में। हम मराठी में तो ज्वारी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोरघम। और हम मराठी में तो बाजरा बोलते हैं स्वराताई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बारले। भैया ध्यान देना सब बच्चे। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर वीट में ही आता है क्या? नहीं नहीं, हाँ, फ्लोर, फ्लोर जो रहता है, फ्लोर मतलब रहता है आटा। गेहूं का भी आटा बनाते हैं, बाजरी का भी आटा बनाते हैं, ज्वारी का भी आटा बनाते हैं, कुछ कुछ लोगों के घर पे मक्के का भी आटा बनाते हैं। मक्के के दाने सुखाते हैं, उसको ऊन देते हैं, अच्छा कोटिंग भर के रखते हैं, और उसके बाद उसका आटा पिसा के लाते हैं, मल्टीग्रेन, है ना। फ्लोर मतलब क्या है, फ्लोर म्हणजे दळण, आटा, समझा क्या, आटा। बात समझ का सगळ्यांना, दिमाग में जा रही है क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो। तो भैया ये बहुत सारे टाइप के सीरियल होते हैं। अगर हमको विटामिन बी चाहिए तो हमें क्या खाना चाहिए, सीरियल। और बच्चों, हमें सीरियल में भी 2 जन अवॉइड करने चाहिए, गेहूं और राइस, ये हमको ज्यादा ज्यादा नहीं खाने हैं बच्चों। व्हीट एंड राइस, भैया व्हीट क्यों नहीं ज्यादा खाना चाहिए। अब जो व्हीट आता है ना बच्चों, अब आज के जमाने में जो व्हीट आता है ना, इट इज हाइब्रिड, और उसमें मैदा बहुत रहता है, मैदा। भैया राइस क्यों नहीं खाना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए ऐसे नहीं, राइस कम खाना चाहिए, बहुत कम। अब मसाले भात, पोहा, मुरमुरा सब राइस से बनता है ना, तो जब मैं राइस बोलता हूँ तो फक्त चावलच नहीं, वरण भातच नहीं, मसाले भात भी, खिचड़ी भी, उसमें जो भी कुछ, पुलाव भी। फिर और क्या हो गया, राइस का मुरमुरा भी उससे ज बनता है, राइस से। फिर डोसा भी बहुत जनों के घर पे, इडली भी उससे ज बनती है। और राइस से क्या बनता है, पोहे भी उससे ज बनते हैं, पोहा राइस से ही बनते हैं, राइस को सुखा के प्रेस करके उससे ज बनते हैं।
तो राइस और राइस के आइटम्स हमको बहुत कम खाने चाहिए। क्यों? उससे हमारे शरीर में लेज़ीपन आता है, लेज़ी, है ना? आलस आता है, आलस, लेथार्जी। हमारे शरीर के अंदर लेथार्जी भर जाती है, हम बहुत आलसी-आलसी बनने लगते हैं। हमारा शरीर भी आलसी होता है और हमारा दिमाग भी। हम बहुत स्लो हो जाते हैं, स्लो। हमारा मैथ्स स्लो हो जाता है, हमारा साइंस स्लो हो जाता है। हम जो आंसर देते हैं, उछल-कूद करते हैं, खेल-कूद करते हैं, मस्ती-मज़ाक करते हैं, वो सब स्लो हो जाता है। हम डल बन जाते हैं, डल। बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं तो। भैया पर साउथ अतिशय जास्त नहीं खाना। लोग कितना राइस खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। उनकी उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहती है बेटा। जो घर में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना साउथ में, वो इतना नहीं खाते। जैसे मूवीज़ में बताते हैं वैसे नहीं रहता है, ठीक है? भैया मूवीज़ पर में वो बताते हैं कि जो लीफ हाँ, पे इतना सारा खाते हैं। अरे नहीं बाबा, दे आल्सो ईट लॉट्स ऑफ साउथ मतलब में उनका राइस ही खाते लॉट्स ऑफ हैं। अदर थिंग्स आल्सो। चावल उनका सिर्फ 20% है, ठीक है? हम उनके ही बराबरी में राइस खा लेते हैं, महाराष्ट्र में या इवन नॉर्थ साइड में। वो बस मूवीज़ में दिखाते हैं ऐसा है कि वो बस राइस, राइस, राइस ही खाते हैं, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है? अगर उनमें जो हार्ड वर्किंग लेबर है, अगर वो राइस खाता भी है तो फिजिकल एक्टिविटी को जाता है, दिन भर काम करता है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन साइट पे दिन-दिन 10 घंटे काम करता है, हथौड़ा चलाता है, किल्ले ठोकता है, इतना काम करता है। अपने को क्या है, अपन स्कूल में जाते, बैठ जाते, बस से आते, बस में भी बैठे चलते, घर पे आके क्लास को बैठ जाते, फिर खेलने को जाते तो दोस्तों के साथ साइकिल साइकिल के घूमते-घूमते गप्पे मारते रहते। इतना करते रहते ना अपन। अपन भाग दौड़ वाले खेल कम ही करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी एकदम नहीं है हमारी। तो हमको व्हीट और राइस कम करना चाहिए। व्हीट के जगह हमको क्या खाना चाहिए बच्चों? ज्वारी और बाजरा, ठीक है? मम्मी भी जो बनाए, पापा जो मम्मी और पापा घर में जो लाए बनाए, वो हमको ज्वारी और बाजरा ज़्यादा खाना चाहिए। और मक्का, मेज़ वी शुड ईट मोर, ये सीरियल्स है। इससे विटामिन बी 1 मिलता है। भैया विटामिन बी 1 इतने से मिलता है? नहीं। एग्स और मीट तो नॉन-वेज हो गया। नीचे देखो सब जन, ऊपर देखो, स्क्रीन पे देखो, ऑफलाइन वालों गधेड़ों, उठो नींद में से उठो। सृष्टि, अगर तूने ध्यान नहीं दिया फिर तुझे एग्स खाने पड़ेंगे, मीट खाना पड़ेगा। फिर तू ध्यान नहीं दे रही, फिर कैसे विटामिन बी 1 मिलेगा? मैंने अभी बोला ना, राइस खाने से दिमाग क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तू भी नींद में चली गई थी थोड़ा थोड़ा। देख, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल बहुत जरूरी है। ग्रीन वेजिटेबल से देखो, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल कितना जरूरी है। दूध से विटामिन ए भी मिल रहा है, दूध से विटामिन बी भी मिल रहा है। ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन ए भी मिल रहा है, ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन बी भी मिल रहा है। बटर चेंज हो गया, ऊपर की लिस्ट में विटामिन ए में बटर था, नीचे बटर है क्या? नहीं। ऊपर गाजर था, नीचे गाजर है क्या? नहीं। ऊपर अम्बा था, मैंगो, नीचे मैंगो है क्या? नहीं। लेकिन कौन ऐसा है जो ऊपर भी था नीचे था? मिल्क था और ग्रीन लीफी वेजिटेबल था। अब तुम देखना, अब हम धीरे 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 पूरी लिस्ट देखेंगे ना, तब तुमको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, ये तो बस भरच पड़ा है, मिल्क 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 मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल, ऐसा भरच पड़ा है पूरा पूरा, ठीक है? तो मैं तुम बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो साइड में लिखता हूँ, बाद में मैं तुम बच्चों को लिख के दूंगा वो सारा। 1 मिनट रुकना, प्लीज वेट अ मिनट। देखो बच्चों, सीरियल्स मतलब सीरियल्स में मुख्य रूप से सीरियल्स म्हणजे ग्रेन्स बच्चों, ग्रेन्स, ठीक है? उसमें मुख्य रूप से 4 जन आते हैं। पहला है व्हीट, गेहूं, दूसरा है राइस, तीसरा है मक्का और चौथा है मिलेट। मिलेट में हम 3 जन की बात कर लेते हैं। एक है ज्वारी, एक है बाजरा और एक है ओट्स। सुना है तुमने ओट्स? वेरी गुड। ज्वारी को हम बोलते हैं सोरघम या रागी भी बोलते हैं। बाजरा को बोलते हैं बार्ली। ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को पक्का। व्हीट मतलब क्या? गेहूं। राइस मतलब क्या? चावल, तांदूल। राइस खाने से हमारे शरीर में क्या भरता है? आलस भरता है, लेजीनेस आता है, लेथार्जी आती है, लेथार्जी। लेथार्जी म्हणजे वी बिकम लेजी, हमारा शरीर आलसी बन जाता है। मम्मी हमको काम बोले छोटा सा तो हमको लगे करने इच्छा नहीं रहता, हम बैठ ही जाते। ऐसा आलस, हम रोज सोचते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे स्टडी को उठूंगा, लेकिन उठ ही नहीं पाते। उसको बोलते हैं राइस। अगर तुमने बंद कर दिया राइस, किस और राइस का क्या बनाता है सृष्टि को पता है ना? क्या क्या बनाता है राइस? सृष्टि तो फर्स्ट पे बैठ के ध्यान ही नहीं दे रही है। क्या करे सृष्टि? फिर घर पे जाके रोते रहते हो आप, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ध्यान दो, भैया उंगली से मत। भैया रुक जाओ अभी तुम। बोलो बोलो, राइस से और क्या क्या बनता है बताओ? मोदक भी बनते हैं राइस से। बनते हैं लेकिन मुख्य प्रमाण में पोहे, खीर, इडली, डोसा। इडली, डोसा और खीर मुरमुरा। डोसा भैया, खीर, पोहा, हाँ, मेदू वड़ा।
खिचड़ी डोसा। खीर भी राइस से बनती है। हाँ, खिचड़ी खीर भी राइस से बनती है। राइस। खीर भी राइस से बनती है, लेकिन वो ऑफन बनती है क्या? क्या सबका घर पे हर तीसरे दिन खीर बनती है क्या? नहीं ना। कभी तो भी महीने 2 महीने में एक बार बनती है ना खीर, बरोबर ना? पोहा ऑफन बनता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार तो बन ही जाता है पोहा। मुरमुरे का चूड़ा, वो तो बहुत जनों घर पे रोज ही चलते ज रहता है ना। आए चटर-पटर रोज दूसरे दिन, तीसरे दिन बच्चे ट्यूशन से आए कि लगे मम्मी दे देती होगी मुरमुरा का चूड़ा खाने को, नहीं तो स्कूल से अलग मुरमुरा का चूड़ा खाने को, स्कूल में जा रहे डब्बे में मुरमुरे का चूड़ा खाने को, है ना? ये चलते रहता है। अंडो साइड ये तीनों चीजें हमें थोड़ी कम खानी चाहिए। और ज्यादा क्या प्रेफर करना चाहिए? ज्वारी बाजरा। चलो अभी कमिंग बैक, सब बच्चे ध्यान दो। अब हम देखते हैं विटामिन सी के बारे में। बच्चों अभी लिखना नहीं है, लिखने को आपको बहुत टाइम दिया जाएगा। और भैया आपने जो एक्स्ट्रा लिखा था वो तो मिट गया, नहीं मैं वो पीछे लिख रहा हूँ ना, वो भी लिखाऊंगा, है ना? सब बच्चे ध्यान दो। अभी देखो बेटा, हैट्रिक हो गई। हैट्रिक किसकी हैट्रिक? ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। दिखा क्या? हैट्रिक हो गई बच्चों, हैट्रिक। एक ही चीज से हमको विटामिन ए भी मिल रहा है, विटामिन बी भी मिल रहा है, विटामिन सी भी मिल रहा है। शेपू की भाजी में विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है। पालक की भाजी में विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है। समझ रहा है क्या? कोथंबीर सब्जी में अगर थोड़ी सी कट करके कोथंबीर डाली तो ए भी है, बी भी है, सी भी है। कड़ी पत्ता अगर खाया हमने, कड़ी पत्ता हम पोहे में इस बाजू में निकाल के रख देते ना, पर हमने अगर वो खा लिया गच गच कुछ नहीं, 1 2 बार खा के देखना, फिर तीसरे बार कुछ नहीं लगता, नॉर्मली फिर आने खाने की आदत हो जाती है। अगर हमने ग्रीन वेजिटेबल खाया, ककड़ी खाई सलाद में, कुकुम्बर, हमने तुरु की सब्जी खाई, करेले की सब्जी मम्मी ने बनाई वो खाई, भिंडी की सब्जी तो पसंद ही है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, सबको नहीं पर बहुत सारे बच्चों को। तो ऐसे ग्रीन वेजिटेबल हमने अगर बहुत ज्यादा खाया और वैरायटी के ग्रीन वेजिटेबल खाए अलग अलग प्रकार के, तो हमको विटामिन ए बी सी मिलते ही रहता है। बात समझ आ रही है क्या बच्चों? भैया विटामिन सी अगर हमको नहीं मिला तो क्या हो सकता है? तो हमारा ब्रश करते टाइम जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े, रेड रेड मसूड़े, उसमें से खून आना चालू हो जाता है। कभी बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा, जोर के साथ ब्रश करा ज्यादा ज्यादा, नहीं तो दांत में कुछ अटका था उसको निकाल रहे थे, तो उस टाइम खून निकल गया थोड़ा सा वहां से। देखा है कैसा? हाँ, तुम अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो भैया मेरे भी होता है। भैया तो मेरे आप भी होता यार मेरे जिन भी साथ भी बच्चों के होता है। साथ होता है, जिन भी भैया बच्चों के साथ मेरे होता भी है होता उनके शरीर में विटामिन सी की कमी है ना? अथर्व संकेकर जी, देखो, अगर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, तो आप में विटामिन सी की कमी है, विटामिन कॉन्सेंट्रेशन की। ध्यान से सुनो। हमारा विटामिन सी सिर्फ हमारे मसूड़े और दांत के इसलिए काम नहीं आता है। विटामिन सी हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स, गुड़गा हो गया, गुड़गा, एल्बो हो गया, घुटनी हो गई, खांदा हो गया, पाट हो गई, हमारा मान हो गई, ठीक है? ये सब जॉइंट्स मेंटेन रखता है विटामिन सी। विटामिन सी हमको क्या खाने से मिलता है? संतरा पसंद है ना सबको, संतरा। और किससे मिलता है हमको? नींबू, आंवला, आंवला पसंद है ना? आंवला सुपारी बहुत जन खाते भी है ना, आंवला सुपारी, है ना? नहीं तो घर पे वो आंवला डुबा के आता है ना, कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो, हाँ मुरब्बा बोलते हैं ना, मुरब्बा, आंवले से मुरब्बा बनो तो ना। ठीक है? हाँ, मम्मी को पूछना, मम्मी को पता है मुरब्बा क्या रहता है। मुरब्बा आंवले का मुरब्बा रहता है। जैसे घर में नींबू नमक वो सब भिगो के, मिर्ची विर्ची भिगो के अचार बनाते हैं ना, सबके घर पे अचार। हाँ, तो वैसे ही आंवले का, आमले का मुरब्बा बनाते हैं, मुरब्बा, और वो खाते हैं बड़े शौक से। ठीक है? भैया जैसे उसके बाद में गुआवा मंजे, पेरू, पेरू तो पेरू पसंद ही है ना सब बच्चों को, है ना? व्हाइट पेरू, गुलाबी पेरू, है ना? टमाटर, कुछ बच्चे टमाटर कच्चा भी खाते हैं, कुछ बच्चों को टमाटर पसंद ही नहीं रहता है ना? टमाटर तो मैं भी टमाटर जो है, खा टमाटर, लेता हूँ टमाटर। हाँ जी, मैं भी कोरा कोरा टमाटर खा लेता हूँ। भैया ठीक है? हॉट टमाटर का मुझे पर मेरे को वो ग्रीन मुझे हुआ वो नहीं। हाँ, जब मैं खाना खाने बैठता हूँ ना, तो फाइनली चॉप्ड टमाटर रहता है ना, ऐसे स्लाइस स्लाइस स्लाइस, एकदम पतले पतले टोमेटो के साइज स्लाइस, उस पे नमक नमक छिड़क के, नमक नमक थोड़ा थोड़ा छिड़क के टोमेटो खाना पसंद है। सब्जी का मैंने अगर रोटी और सब्जी का एक बाइट लिया, तो टोमेटो का भी थोड़ा सा बाइट ले लेता हूँ मैं। तो फिर मेरे को टोमेटो टोमेटो अलग से खाना पसंद नहीं मेरे हाँ को, तो मैं भैया, रोटी और सब्जी के साथ तो खा लेता हूँ, तो हाँ फिर भैया मिक्स मैं होके भी फिर बहुत वैसे ही अच्छा लगने करता हूँ। पड़ता है। ठीक है? फिर ग्रीन वेजिटेबल है, वो तो सभी जगह आ रहा है। तो नींबू संतरा मौसम्बी खाने का है। नींबू संतरा मौसम्बी के अलावा आंवला और गुआवा, आंवला, पेरू और टमाटर, ये 3 चीजें खाने की, तो हमको क्या मिलेगा? विटामिन सी। भाई अगर विटामिन सी हमको नहीं मिला तो क्या होगा? फिर हमारे दांत ढीले हो जाएंगे। तुमको पता है हमको जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं। पहले दूध के दांत आते हैं, प्राइमरी टीथ। फिर जब हम जूनियर केजी में, सीनियर केजी में, ये सॉरी सॉरी फर्स्ट में रहते,
फर्स्ट सेकंड में हमारे वो सारे दांत पड़ना चालू हो जाते हैं, तड़ 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 धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर टूट जाते हैं और उसके जगह दूसरा दांत आता है। और अब जो दांत तुमको आए वाले ना, ये तुम्हारे फाइनल दांत है। अगर ये टूट गए तो उधर दांत आएंगे असली। तो तुम्हारे कुछ कुछ बच्चों के दूध के दांत ही लेट गिरते हैं। ठीक है, जब तुम 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे ना, टेंथ स्टैंडर्ड तक तुम्हारे फाइनल दांत आ जाएंगे। अगर वो दांत गिरे तो वापस उधर दांत आने वाला नहीं है। तो अगर तुम एप्पल खाते हो, अगर तुम कुछ चबा के खाते हो, कट 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 कट, ऊस तोड़ के खाते हो या एप्पल खाते हो, और तुमको दर्द होता है अपने दांतों में थोड़ा सा भी, तुम्हारे दांत उतने कच्चे हैं, तो तुम्हें विटामिन सी से भरी हुई चीजें खानी चाहिए। तुमको नींबू, संतरा, मौसम्बी, आवड़ा, पेरू, टमाटर, ये फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए। दर सोमवारी टमाटर, दर मंगळवारी पेरू, दर बुधवारी आवळा। ठीक आहे, लिंबू तर रोज भाजीमध्ये पिळून घ्यायचा, वरणमध्ये आमटीमध्ये पिळून घ्यायचा, लिंबू तर रोज खायचा। ठीक आहे, हाँ लिंबू पाणी, भैया, मुझे लिंबू मुझे सरबत नींबू रोज। नींबू और संतरा, नींबू पानी दोनों पसंद है। हम्म, संत्रा कधी खायचा? उन्हाळ्यात। मग आता काय खायचं? आता मोसंबी येते ना, मोसंबी। पावसाळ्यात काय एक असते? मोसंबी, स्वीट लाइम। ठीक है, इस लिस्ट में एक नमूना नहीं है, वो कौन है? भैया स्वीट लाइम। तो वो अब बच्चों ने वो भी खाने का ध्यान से। अब उसके बाद देखो, टीथ जो है, टीथ, दांत, गम्स मतलब मसूड़े, और जॉइंट्स मतलब हमारी शरीर के अंदर दो हड्डियां किधर भी अगर ज्वाइन होती है, हमारी शोल्डर की, हमारा शोल्डर जो है वो हमारे हैंड से ज्वाइन होता है। ठीक है, हमारी जो कंबर है, कंबर, वेस्ट, वो हमारे हिप बोन से, थाई बोन से ज्वाइन होती है। तो अगर हमारा जो गुड़गा है, गुड़गा, वो हमारे हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब को ज्वाइन रखता है। हम बच्चों को, सॉरी, हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब को नहीं, हमारे नीचे वाले काफ को और थाय को जॉईन रखता है। गुडघा जो असतो खालच्या पायाला, तळपायाला आणि वरच्या पायाला जॉईन करून ठेवतो ना, तर हे सगळे जॉईंट्स जे मजबूत कोणामुळे असतात? व्हिटॅमिन सी। आज काही वाटत नाही, पण 25 वर्षाचे झाले, 30 वर्षाच्या पुढे झाले का, मग हळूहळू सगळं दुखू लागतं। और मग तेव्हा खाऊन काहीच फर्क पड़त नहीं। तब अगर खाया भी हमने तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फिर तो तुम रोज नींबू खाओ तो 10 साल में फर्क पड़ेगा। और अब बचपन में अभी नींबू खाओ तो तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे दांत इतने स्ट्रांग होंगे कि जब तुम 80-90 ईयर्स के होंगे तब भी तुम्हारा एक भी दांत पड़े वाला नहीं रहेगा। एक भी नहीं। तुमने देखे बूढ़े बूढ़े लोग, उनके सारे दांत पड़े वाले रहते, फिर वो डॉक्टर के पास जाके नवा दांत ही बिठा लेते पूरे। देखे तुमने? फिर वो खाना, हाँ, जब उनको खाना नहीं खाना रहता तो दांत निकाल के रख देते बाजू में, और खाना खाना रहता तो दांत लगा देते वापस। तुमको ऐसा बनने का है क्या जब तुम 30 साल के होंगे तब? जब तुम कॉलेज में जाएंगे तब, 20 साल के टाइम, तुम्हारे सारे दोस्तों के दांत है, तुम्हारे दांत ही पड़ गए चॉकलेट खा खा के, फिर लगा रहना डुप्लीकेट दांत। ऐसे बनने का है तुमको? नहीं। तो अगर तुम्हें अपने टीथ का ध्यान रखना है तो रोज का रोज नींबू पीने का, भरपूर नींबू। एक नींबू तो ऐसे ही पीड़ देने का, वो नहीं सोचना महागारा बुआरा, दांत का ध्यान रखने का नहीं। ऐसा संतरा और मौसम्बी खाने का, हफ्ते में 2 बार आंवला खाने का, और दूसरे 2 दिन गुआवा खाने का, पेरू, और 2 दिन टमाटर खाने का। और ग्रीन व्हेजिटेबल, हिरव्या भाज्या तर दररोज खायच्याच खायच्या। समजलं का सगळ्यांना? नहीं खाया तो डेंजर हो जाएगा। और बच्चों, सबसे जबरदस्त बेनिफिट विटामिन सी का होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत कर देता है। देखो, कुछ तुम में से कुछ ये बच्चे जो है येड़े येड़े जैसे चाले करते रहते हैं, क्लास में बैठे बैठे हंसते रहते हैं, घर में गप्पे मारते रहते हैं। ऐसे बच्चों के दिमाग में क्या जा चुका है? वायरस जा चुका है, वायरस। ठीक है, ऐसे बच्चे मेंटल होने वाले, मेंटल। तो मेंटल हम किसके वजह से हो जाते हैं? अगर हमारे शरीर को कोई बीमारी हो जाती है उसके वजह से। अगर वो बीमारी बहुत दिनों तक रही तो मेंटल हो जाते हैं। बीमारी होती कैसे हमारी शरीर में? बीमारी हमको होती ऐसे है, तेरा ध्यान लगीच भटक है, मैंने जानबूझ के गाली। नो, आ जाओ भाई, बैठो वहां पे, बैठो दरवाजे के पास बैठो। हम्म, सब बच्चे शांति से बोर्ड पर ध्यान दो। देखो बच्चों, बाहर की दुनिया में बहुत सारे दुष्ट कीटाणु है, ठीक है, जो तुम्हारे शरीर में घुसना चाहते हैं। ये हो तुम, और ये रहे वो दुष्ट कीटाणु। कीटाणु नंबर 1, ये इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं है, इसका नाम होता है बैक्टीरिया। कीटाणु नंबर 2, ये मजा नहीं आया निकाल के, रुको दूसरा वाला निकालता हूँ। कीटाणु नंबर 2, इसका नाम है अमीबा, या इनको बोलते हैं प्रोटोजोआ।
या आप बच्चों की भाषा में इनको EPG बोलते हैं जर्म्स। क्या भैया बोलते हैं और इनको? एक EPG जर्म्स। फिर उसके बाद में इबोला हवा में होते हैं, वायरस हवा में होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। क्या होते हैं हवा के अंदर? बहुत सारे स्पोर्स। बुरशी होती है ना, बुरशी, गंदी गंदी बुरशी लगती है ना किधर, उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्पोर्स हवा में उड़ते रहते हैं। तो भैया अगर हम वो हमारे रास्ते में वो आए, तुम बाजू से चले जाएंगे बेटा, वो दिखते ही नहीं आंखों को। वो जब तुम श्वास लेते हो तो डायरेक्ट तुम्हारे ब्रीथ इन में अंदर चले जाते हैं शरीर के साथ में। इतना तो हो गया। अब खूंखार, सबसे जानलेवा, सबसे डेंजरस, द वन एंड ओनली वायरस। ये क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के वायरस। ये निकाला इधर मैंने अभी, कोरोना वायरस, फोड़े 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 फोड़े। कोरोना वायरस का फोटो देखा था ना तुमने टीवी पे? ये होते हैं अलग 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 प्रकार के वायरस। ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे शरीर पे कंटिन्यूअसली हमला करते रहते हैं। ये तुम्हें किल करना चाहते हैं, या तो ये तुम्हें डिसीज देना चाहते हैं। तुम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हो ना, तुम इजी इजी अपनी जिंदगी चल रही है ना, आराम से चल रही है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में आके प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हैं। और इनसे तुम्हें कौन बचाता है? डॉक्टर नहीं, इम्यून सिस्टम। तुम्हारे शरीर का इम्यून सिस्टम बचाता है तुम्हें, इम्यून सिस्टम। या हमें ठीक है, पैरासाइट पढ़ा था WBCC भी होता ना पैरासाइट वो का सब या सब देखेंगे। हाँ, पैरासाइट भी होता है। पैरासाइट अड़ई बिड़ई होती है, जो किधर से पैर वगैरह से, पेट वगैरह से, तुमने गंदी पानी पूरी खाई वहां से तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाती है। स्ट्रीट फूड खा लिया किधर का गंदा गंदा, वहां से मस्त वो घुस जाती है तुम्हारे शरीर के अंदर, पैरासाइट। फिर ऑपरेशन करके निकलते हैं ना, ऐसी बड़ी बड़ी अड़ाई निकलती है। दिखाओ क्या वीडियो दिखाओ। आंख वाली दिखाई, यहाँ कितना डेंजर थी वो। ये देखो, ये अंकल का ऑपरेशन करके ऐसे चिमटे से वो अड़ाई को पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है बाहर। निकलती नहीं है वो जल्दी, बहुत लंबी होती है वो। और भैया इतनी बड़ी अंदर चली गई, उनको पता कैसे नहीं चला? अरे वो जब जाती है ना तो इत्तू सी जाती है, इत्तू सी दिखती भी नहीं आंखों को, इतनी छोटी सी रहती है। अंडा होता है उसका, अंडा। भैया उसका अंडा कैसे चलेगा अंकल के पैर में? अब मान लो अंकल के पैर को जख्म लगी होगी, खेलते खेलते खरोचाई होगी, या तो वो स्कूल में कबड्डी खेल रहे होंगे, एक दो दगड़ उनके पैर को लग गए होंगे, और थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, लेकिन उनको लगा ऐसे कुछ नहीं, उनको जख्म भी नहीं दिखी होगी छोटी सी उतने, और वो वैसे ही गंदे पानी में उतर गए होंगे, नदी में खेलने को गए होंगे, कभी तालाब में खेलने को गए होंगे, या घर के पानी के टाकी के अंदर खेल रहे होंगे, हौद में खेल रहे होंगे, मान लो कुछ तो हुआ, और पैर के अंदर छोटा सा खड्डा था, वहां से ये अड़ई अंदर चली गई, और फिर धीरे 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 इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, और फिर ऐसे दिखना चालू हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट दिखना चालू हो जाता है। फिर उसको पैर को कट करके, स्किन को फाड़ के, डॉक्टर को उसको खींच के बाहर निकालना पड़ता है। और ये तो भी इजी है। जो ज्यादा है, देखो ये फंगल होते हैं, ये सारे पैरासाइट हमारे शरीर में जाते हैं ना, तो ऐसा होना चालू हो जाता है। कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना, क्योंकि होता था तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते, बड़ा ऑपरेशन होता था तुम्हारा। ये ऐसे हो जाता है सारा। ठीक है, एक भैया आड़ी ऐसे तुम्हारे, मेरे दोस्त ये देखो ऐसे हो जाता है सारा। डेंजर है ना, है ना? तो तुमको अगर बाहर का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद हो, तो ध्यान रहे कि कभी तुम्हारे साथ ऐसे भी हो सकता है। हर बार गाड़ी पे की पानी पूरी पाव भाजी सब खाना, रास्ते पे केड़े पे समोसे वड़ा पाव, जिन पे दिन दिन भर धूल बैठती रहती है, वो खाना, तो एक दिन तुम्हारे साथ ऐसे भी हो सकता है। उसके लिए भी तैयार रहो। रहता है बात समझ आई क्या? वेक्टर क्या रहता है ठीक है, वो अभी देखते हैं अपन कुछ देर से। तो पैरासाइट होता है, और ये सारे के सारे मिलके तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? या तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करते हैं, या तुम्हें बहुत बुरी हालत में बीमार करने की कोशिश करते हैं। डिसीज, तुम्हारा इजीनेस छीन लेते हैं तुमसे, तुम्हारा कंफर्ट छीन लेते हैं, बीमार कर देते हैं तुमको, बेकार कर देते हैं, लाचार कर देते हैं बहुत दिनों के लिए। और इससे हमें कौन बचाता है? हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में बच्चों मुख्य रूप से आते हैं WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, और इसको मराठी भाषा में बोलते हैं
पांढरी पेशा, पांढऱ्या पेशा. और कभी अगर डॉक्टर बोले कि तुमच्या पांढऱ्या पेशा लई कमी झाल्यात, तुम्हारे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल बहुत कम हो गए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो तुम्हारे सोल्जर होते हैं, सोल्जर जिनका काम है तुम्हें बचाना, ना कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को बचाना, ना कि उस कीटाणु को बचाना, ना कि उस कीटाणु को समझाना कि ओए बाबा तू पीयूष के शरीर में क्यों घुस गया, यहाँ से चले जा, ऐसा वो समझाते नहीं बैठता है. अगर तुम्हारे शरीर के अंदर इत्तू सा भी कीटाणु घुस गया दैविक बाबा, तो ये तुम्हारे डब्ल्यूबीसी है ना, जाके डायरेक्ट डिशुम 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 ऐसी फाइटिंग होती है ना दोनों में. और अब तो एक तो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी जीतते हैं, नहीं तो फिर वो वायरस या बैक्टीरिया जीतता है. तो वायरस और बैक्टीरिया अगर जीतने लग गया तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाती है, तुमको ताप आ जाती है, तुमको बुखार आ जाती है, तुम्हारा टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है. फिर तुम्हारे मम्मी पापा तुमको देखते हैं कि बाप रे बुखार आ गई, फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. फिर डॉक्टर अंकल क्या करते हैं, तुम्हारे जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल की मदद करते हैं वो. हाँ, डॉक्टर अंकल हमारे व्हाइट ब्लड सेल की मदद करते हैं. म्हणजे क्या डॉक्टर अंकल डोरेमोन के स्मॉल लाइट से छोटे हो क्या, हमारे खून में घुस जाते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर अंकल हमारे खून में नहीं घुस जाते. डॉक्टर अंकल हमको गोली देते हैं ना, गोली टैबलेट देते हैं ना, दवाई देते हैं ना, सिरप देते हैं ना, कफ सिरप. तो वो सारी दवाइयाँ हमारे व्हाइट ब्लड सेल की बड़े बड़े हथियार होते हैं. तो डॉक्टर अंकल जो है हमारे सोल्जर्स को ब्रह्मास्त्र देते हैं, ब्रह्मास्त्र. ठीक है, डायरेक्ट हथियार देते हैं, हथियार. और अगर हमने गोली टाइम पे ले ली तो हमारे सेल्स को बरोबर हथियार मिल जाएगा. और वो किससे लड़ पाएंगे? जर्म्स से लड़ पाएंगे ना. ठीक है, जर्म्स का खात्मा कर पाएंगे. और अगर तुमने गोली लेने में, डॉक्टर अंकल ने जो दवाई दी वो लेने में कंटाला करा, डॉक्टर अंकल ने तुमको पूरा ठीक होने में 4 दिन की दवाई दी थी, और तुमने नाटक करे नहीं मैं 2 ही दिन लूंगा, तीसरे दिन अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं लिया. फिर तीसरे दिन चौथे दिन अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा, 5वें दिन वापस बुखार आ जाएंगे. क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर के जर्म्स जो है, कीटाणु जो है, कीटाणु, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे पहले और दूसरे दिन में. लेकिन वो पूरी तरह खत्म होंगे क्या? नहीं. डॉक्टर अंकल ने तुमको बोला था कि अगर तुमको पूरी तरह तुम्हारे जर्म्स खत्म करने के तो 4 दिन तक गोली ले लो. तुमने होशियारपना कर दिया, तुमने 2 ही दिन लिया और फिर बाद में भगा दिया. तुमने बोल दिया बहुत कड़ू है ना कोई. मम्मी, देखिए तुमने वो बॉटल दी थी, उन्होंने कब सिर्फ तुमको पीस नहीं जा रही थी. मम्मी दादी पापा तुमको पकड़ पकड़ के पिला रहे थे तुमको. ठीक है, तुमको गोली लेनी नहीं थी पर तुम्हारी मम्मी तुमको डांट डांट के लेने लगा रही थी. और तुमने 4 दिन की 2 ही दिन ली, फिर लग जाएंगी तुम्हारी वाट. समझा क्या? ये सारा है, बात समझ आई? अब ये बैक्टीरिया आंखों को दिखता है क्या? नहीं. ये वायरस आंखों को दिखता है क्या? नहीं. तो वायरस तो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता. पैरासाइट दिखता है क्या आंखों को? नहीं. प्रोटोजोआ दिखता है, जर्म्स दिखते हैं क्या आंखों को? नहीं. ये सारे के सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो म्हणजे क्या? एकदम छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि आंखों को भी नहीं दिखते होंगे, इतने छोटे छोटे. फिर भाई हमको कैसे मालूम पड़ते जब आंखों को नहीं दिखते? तो हमारे पास दूसरे यंत्र है ना, दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, उससे देखते हैं. तो भैया ऐसा नहीं है क्या जो हम चलते चलते पहले आंखों को चश्मा लगा के चले और वो हवा में झूम करके बता दे इधर से बैक्टीरिया आ रहा है, सावधान, उधर उस गली में मत जा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बने वाला है. ठीक है, और ऐसा शायद बनेगा भी नहीं. अब तुम बच्चों को इतना भाषण समझ आया क्या? तुमको इन सारे कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, फंगल स्पोर से, जर्म से, प्रोटोजोआ से, पैरासाइट से कौन बचाता है? तुम्हारा इम्यून सिस्टम. तुम्हारे पांढरी पेशा. भैया सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल ही होते हैं इम्यून सिस्टम में? नहीं बेटा, बहुत सारे जन होते हैं. फिर भैया और कौन होता है? और होते हैं प्लेटलेट. भैया प्लेटलेट भैया म्हणजे क्या? रेड ब्लड सेल. प्लेटलेट म्हणजे वो, प्लेटलेट म्हणजे क्या? प्लेटलेट म्हणजे वो जो तुम्हारी खपली बनाते हैं, खपली. तुम्हें कोई जख्म लग गई, तुम खेल रहे थे, धपक्कन गिर गए, तुम्हारे पैर को जोर से लग गया, खून आने लग गया, रोते रोते गए घर पे. ठीक है, मम्मी ने उसको वॉश किया, डॉक्टर के पास लेके गए, डेटॉल से क्लीन किया, तुमको मल्लम पट्टी करी. ठीक है, फिर मल्लम पट्टी निकालने के बाद 4 दिन बाद निकाल के देखी तो खपली बन जाती है ना, खपली. तुम येड़े जैसे फिर खपली से निकालते रहते हो, फिर वापस खून आ जाता है वहां में. ये चेड़े चाले करते रहते हो तो. ठीक है, तो खपली जो रहती है, खपली, उसको वो कौन बनाता है? खपली प्लेटलेट बनाते हैं, प्लेटलेट. ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना. और बच्चों, प्लेटलेट तब अच्छे से काम कर पाते हैं अगर तुम बच्चों के शरीर में विटामिन के हो के. ठीक है, अगर तुम व्यवस्थित खाना खाते हो तो. और तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छे से पूरा काम कर पाता है. वो बताता हूँ. और तुम्हारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम तब अच्छे से काम कर पाता है जब तुम्हारे शरीर में क्या हो? विटामिन सी. भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को पक्का? ठीक है, अभी थोड़ी सी वापस चलते हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनना. जो भी बच्चा तुम में से मम्मी की नहीं सुनता है, खुद की धकाता है. ठीक है, बाहर का गंदा गंदा खाना खातेच रहता है नुसता भसड भसड. पानी पुरी खा, ये खा, स्विगी से मंगा, जोमेटो से मंगा, आणि वड़ा पाव खा, समोसा खा. उस बच्चे को तो जरूर ऐसी एक बीमारी होंगी.
और जब होंगी ना फिर रोते बैठेगा वो बच्चा कि भैया ने बोला था, भैया ने वार्निंग दी थी, पर मेरे को लगा मेरे को काय कहूंगा, और फिर हो जाएगा, फिर रोते बैठोगे। ठीक है, अभी सब बच्चे ध्यान से सुनो। भैया अब एक हम डाउट है। विटामिन, रुको कुछ देर रुको, कुछ देर रुको, एक बार मेरा भाषण होने दो। फिर विटामिन डी के बारे में सुनना सब बच्चे ध्यान से। विटामिन डी पाने के तुम बच्चों के पास में बहुत सारे तरीके है ही नहीं। एक तो तुमको नॉन वेज खाना पड़ेगा, तुमको अंडे खाने पड़ेंगे, तुमको मछली की लीवर का ऑयल खाना पड़ेगा, तुमको मछली खानी पड़ेगी, या तो तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। और दूध से बनने वाला श्री कृष्ण को जो पसंद था वो माखन खाना पड़ेगा। वह माखन से मिल जाएगा नहीं बेटा, ज्यादातर तो मिल्क से मिलेगा। और भैया दूध मुझे पसंद नहीं है, या दूध, हाँ, दूध जो है मैं तो दिन में एक ही टाइम लेता हूँ, मैं चार चार टाइम तो दूध लेता नहीं हूँ। मैं तो पूरा हंडा भर के दूध थोड़ी पीता हूँ, मैं पानी के जार में दूध भर के ला गड़ 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 पी लिया, ऐसे थोड़ी रहता है भैया। तो भैया फिर भैया सुबह विटामिन डी का कोई और तरीका है क्या? यस, विटामिन डी तब भी बनता है जब हमारी त्वचा, हमारी स्किन अर्ली सनलाइट, अर्ली मॉर्निंग वाले सुबह सुबह के सनलाइट को एक्सपोज हो जाए। भैया मतलब अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाए तो हमारे शरीर में सूरज की धूप गिर के विटामिन डी बन जाएगा। बेटा अगर आप मॉर्निंग वॉक को जाओ तो आपके शरीर में विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब आपने छोटे कपड़े पहन रखे हो, शॉर्ट्स। ठीक है, आपने फुल पैंट बरमूडा नाइट पैंट नहीं पहन रखी हो, शॉर्ट्स पहन रखा हो, आपने पूरा फुल स्लीव्स का शर्ट नहीं पहन रखा हो, टी शर्ट पहन के रखा हो, आपने कॉलर वाला नहीं कॉलरलेस पहन के रखा हो ताकि आपके नेक पे भी एक्सपोजर हो। तो विटामिन डी, सूरज की रोशनी से विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप अपनी खुद के घर के छत पे जाओ और डेली मॉर्निंग में थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे योग प्राणायाम एक्सरसाइज करो। ठीक है, और आप गुड़गे के नीचे विटामिन डी, पूरा मान पे विटामिन डी, पूरे हाथों को, चेहरे को, आंखों को, फेस पर विटामिन डी सनलाइट पड़ने दो तो विटामिन डी सिंथेसाइज होगा। आपकी जो नौ आपकी शरीर की दांत और हड्डियों की अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। आप बुट्टे बुट्टे नहीं रहोगे, आप टिंगू टिंगू नहीं रहोगे, आप सुकड़े सुकड़े नहीं रहोगे, आपका शरीर व्यवस्थित बढ़ेगा। समझ रहा है क्या? यस, बोन्स अच्छे से बढ़ेंगे। और सिर्फ बोन्स बढ़ेंगे ही नहीं, तो बोन्स मजबूत बनेंगे, रफ एंड टफ बनेंगे, एकदम हार्ड। डायरेक्ट तुम पंजा लड़ा पाओगे, आ जाओ, जाके डायरेक्ट एलुरकर मैम को बोल पाओगे आ जाओ। एलुरकर मैम बोलेंगी अच्छा बेटा डिश क्या। समझ आए तुमको इतना? ठीक है, ये समझ आ रहा है ना पक्का विटामिन डी का? ओके, अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, कुछ थोड़े से विटामिन बचे हैं। विटामिन अगले वाले इसमें दिए ही नहीं है, ई और के। तो पहले आप क्या करो, आप सभी बच्चे ये वाला टेबल छापना चालू करो, फिर मैं आपको बाद में के बाकी के विटामिन लिखा कर देता हूँ। बच्चों एक मिनट रुको, बच्चों एक मिनट रुको, इसको मत लिखो, मैं तुमको दूसरा लिखा के देता हूँ। ये वाला टेबल किसी ने लिख तो नहीं दिया ना? लिखना नहीं है वो। भैया डाउट। हाँ 2 मिनट रुको जी, बस मुझे टेबल एक बार खोलने दो। फिर अब जो मैं टेबल खोलूंगा उस पे क्या आपको ड्राइंग नहीं लिखनी है। चार बच्चों के डाउट्स है, स्वरा, याग्निकी, विधि, नीति, चार जन, 2-3 मिनट रुको, लेने वाला हूँ मैं सबके डाउट्स। सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन कर कर बैठो। आराध्य जी आपको समझ आ रहा है क्या? आराध्य जी, कहीं आपके शरीर में कोई पैरासाइट तो नहीं घुस गया? सर जिन भी बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया है उनके शरीर में क्या पैरासाइट घुस सकता है भला क्या? कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। डरना मत अभी, अगर डर लगे तो आंखें बंद कर देना। इससे डर नहीं लगा, इससे लग रहा है? नहीं भैया किसी ने इससे डर नहीं लग रहा है, वेरी भैया गुड। डर नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है? भैया बिल्कुल डर नहीं लगा।
होम कर भी रूटीन, आंखें बंद करो। भैया ये कुछ एलियन जैसी है। देखो डॉक्टर कितने ग्रेट होते हैं कि वो ये सारा ट्रीट कर पाते हैं। भैया इतनी डेंजर डेंजर फोटो मत दिखाओ। अभी तो कुछ डेंजर है इस नहीं। भैया किसका डर नहीं लगा अभी तक? हाँ भैया किसका डर नहीं लगा अभी? भैया इसमें डरने जैसे क्या लग रहा, अजीब लग रहा है। ये देखो बेटा, ये डॉगी था ना, इसके शरीर में सारी अड़ई 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 हो गई थी, तो फिर प्रेस कर करके ऐसे निकालनी पड़ी सारी पैर से उसकी अड़ई। अजीब लग रहा है ना बहुत। नहीं भैया कुत्ते का मूड अच्छा है लेकिन कुत्ते का इन्फेक्शन भैया मैंने तो इमेज पे ही हाथ रखा हुआ है। बहुत खतरी खतरी ना। नहीं भैया। भैया मैंने वो पिछले टेबल का थोड़ा सा पहले से ही लिख दिया। बेटा वो कट कर दो, फिर मैंने बोला था नहीं लिखने का। अभी तुम बच्चे ये लिखना जल्दी चालू करो। और एक बार देख लो कि कितना बड़ा टेबल है, तो टेंशन नहीं लेना, मतलब 2 पेज लगेंगे, 2 पेज। और सब बच्चे 1 मिनट ध्यान से सुन लो। तुम ना कॉलम बनाते हो ना, तो तुम एक बहुत रताड़ी मिस्टेक करते हो। तुम क्या करते हो, अब तुमको यहाँ पे दिख गया, अभी लिखना मत, पहले देखो क्या क्या गलती करोगे। तुमको यहाँ पे दिख गया कि अपने को कितने कॉलम बनाने के हैं, 4 बनाने के हैं ना। एक विटामिन के लिए, एक हेल्प्सिन के लिए, एक सोर्सेज के लिए, एक डिफिशियंसी के लिए। तो तुम नमूने क्या करते हो, तुम अपनी नोटबुक में जाने के बाद में 4 इक्वल कॉलम बनाते हो। और इक्वल क्यों बनाना, पहले वाले में तो तुम्हें सिर्फ विटामिन A B C सिर्फ एक ही अल्फाबेट लिखना है ना। तो तुमने कैसे बनाने का, तुमने पहला वाला कॉलम एकदम सुकड़ा सुकड़ा बनाने का, आणि बाद में की 3 हट्टे कट्टे बनाने के, समझा क्या। पहले वाला सुकड़ी हड्डी बनाने का, और बाद में की 3 मोटू मोटू बनाने के, ऐसा। अभी सब बच्चे जल्दी से ये हेडिंग लगाओ, पिंक कलर की हेडिंग लगाओ, सब बच्चे जो पिछले क्लास में नहीं भी थे वो हेडिंग लगाओ जल्दी से। विटामिन भैया सोर्सेस एंड फंक्शंस। भैया हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं? नहीं बेटा, पॉइंट्स में नहीं लिखना है, टेबल में ही लिखना है, टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। सब बच्चे टेबल बनाओ और जल्दी लिखना शुरू करो। सब बच्चे एक बार देख लो ये कितना मोटा मोटा होने वाला है, एक बार देख लो आप। भैया मेरे पास वो बुक में है। बेटा पर अपने को इधर वो बुक पुरानी है विधि, वो पुरानी एडिशन है, उसमें कुछ गलतियां है, उसमें से मत लिखना। जिन बच्चों के पास 6th स्टेट बोर्ड की बुक है, वो टेक्स्ट बुक में से मत लिखना, स्क्रीन से लिखना, क्योंकि वो जो बुक आपके पास है वो सारी की सारी पुरानी एडिशन बुक्स है मार्केट में। ये वाली लेटेस्ट कॉपी है, इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ बदलाव है, तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही वाला लिखना है। हाँ, जो बुक की मार्जिन है उसमें विटामिन A लिख दो, समझा क्या। वेस्ट मत करो ना, करो, चेंज करो ना। पेन से लिख दिया क्या, रुको, गंदा मत करो उसको, लाओ इधर। भैया भैया एक लाइन करते हैं, अब इधर से विटामिन लिखना, 1 मिनट रुको बेटा। इधर से विटामिन लिखना, पहला वाला मोटा मोटा कॉलम यहाँ पे गिराना, दूसरा वाला मोटा मोटा कॉलम यहाँ पे गिराना। ये लाइन रहने देना इसे, नहीं तो एक काम करो, इसको छोड़ो या फिर फ्रेश बना लो। हाँ बोलो जी। अभी एक एक करके मैं डाउट ले रहा हूँ, हैंड रेज करके रखना, याद नहीं की बोलो बेटा। भैया जैसे आपने विटामिन बी में बोला था कि मतलब हमारे मुंह में अगर कहाँ पे अगर मतलब ऐसे कट्स वगैरह लग गए तो खून आता है। तो अभी तक तो हम मतलब हमारे तो पीछे के दांत गिरे ही नहीं है, ऊपर के मतलब कुछ गिरे हैं और नीचे के कुछ गिरे हैं, पर पीछे के मतलब जब तक हम बड़े होते हैं तब तक सारे दांत गिर जाते हैं। धीरे 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 धीरे, विथ एज कच्चे होते चले जाते दांत, अगर हम उनका अच्छे से मेंटेन ना करें।
मेरी दादी जी अभी 73 ईयर्स की, उनका एक भी दांत नहीं गिरा हुआ है। ठीक है, और मेरी जो परदादी जी थी, वो उनकी उम्र जब लास्ट ईयर में 100 ईयर्स हो गई थी, तब तक उनका बचपन से लेके एक भी दांत नहीं गिरा था। जो सेकेंडरी टीथ आते हैं ना, प्राइमरी मिल्क टीथ के बाद, दूध के दांत के बाद जो आते हैं, उनका एक भी नहीं गिरा हुआ था दांत में। वो सब कुछ निर्भर करता है कि हम हमारे दांतों को अच्छे से मेंटेन करते हैं क्या, इस बात पर। पीयूष पूछो। भैया B1 B9 B12 में क्या फर्क रहता है विटामिन? वो सब कुछ उनका फॉर्मूला अलग अलग रहता है। सारे विटामिन का फॉर्मूला होता है बेटा। B1 B2 B3 B9 B6 B12 सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है बेटा, अलग ही विटामिन होता है, वो सेम नहीं है। फिर जब वो भैया अलग अलग भैया विटामिन होते हैं, फिर जब वो अलग भैया अलग विटामिन होते हैं, तो उनको अलग अलग अल्फाबेट का नाम क्यों नहीं दिया? विटामिन एक्स, विटामिन वाई, विटामिन जेड। उनको सबको B1 B2 B3 ऐसा बी बीच क्यों दिया, बी नाम इच क्यों दिया? क्योंकि वो सारे के भैया सारे एक ही गुच्छे में मिलते हैं। जनरली जहां पर भी मिलते हैं, वो सबके सब एक ही गुच्छे में मिलते हैं, इसीलिए उनको एक ही नाम दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस करो, कोरस में नहीं पूछना। रेज हैंड वाला ऑप्शन है, वो दबा के रखना, फिर आप पूछ सकते हो। अस्वरा हिर राव जी पूछो। भैया मैंने ऐसा सुना है हमारे स्कूल में भी ये पहला चैप्टर था ना, तो फिर जो चिकन पॉक्स होते हैं ना, वो कंपलसरी सबको होते हैं। नहीं, कंपलसरी नहीं होता है सबको। अगर कोई कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जीवन भर में उनको चिकन पॉक्स होता ही नहीं है। पर जिनको चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है, उसके बाद उनको कभी नहीं होता है, एक ही बार होता है। ठीक है, चलो नीति पूछो। सर आपने बोला था कि हर एक विटामिन के सोर्सेस होते हैं, तो अगर हमने मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे सोर्सेस खा लिए, एक दो सोर्स बच गए, तो फिर हमें पर वो पूरा विटामिन तो मिलेगा ना? अरे बाप रे, हाँ मिलेगा। ये ऐसा अजीब सा क्वेश्चन क्यों पूछा लेकिन? भला ठीक है, ठीक है। विधि पूछो। भैया अगर हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा कंज्यूम कर दिया तो फिर क्या हो? हाँ, फिर हम सुपरमैन बन जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, कंज्यूम कर लिया तो फिर ज्यादा अरे हम कितना, नहीं हो गया? नहीं मतलब रोज खा लिया ऐसे, एक साल तक हर रोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाया। हाँ ज्यादा नहीं भैया, ज्यादा रोज नहीं, रोज ज्यादा ज्यादा खाया। रोज हम 2 चपाती खाते थे तो ऐसा, थोड़ी सी सब्जी खाते थे तो रोज 4 चपाती, बहुत सारी सब्जी खाई ऐसा। तो कुछ नहीं होगा, हमारा इनडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, मतलब पचन ऐसा नहीं होगा। अगर डिसीज होगा क्या, जैसे विटामिन ए के लिए नाइट ब्लाइंडनेस सब? नहीं 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 नहीं, हमें फूड बहुत कंज्यूम नहीं करना रहता है। पर कौन सा फूड खाना है, वो उसकी लिस्ट बहुत जरूरी, वही कंज्यूम करना रहता है। दैविक बाबा बोलो। जी भैया जब हमारे विजडम टीथ आते हैं फिर वो परमानेंटली आते हैं? वो एक ही बार आते हैं विजडम टीथ, और वो गिर गए तो फिर वो डबल नहीं आते। वो आपको आएंगे जब आप करीब करीब 24 25 ईयर्स के होंगे तब। भैया हमारे पिछले साल के टेक्स्ट बुक में लिखा था कि वो 32, जब हम 32 साल ईयर्स के होते हैं, तब तब आना शुरू होते हैं। नहीं, 24 25 से हो जाते हैं, 32 33 तक आ जाते हैं बहुत जनों में। चलो यादनी की पूछो। भैया जैसे आपने अभी बोला कि पहले हमें दांत आते हैं फिर वापस शायद टूटते हैं, और जो न्यू दांत आते हैं तो वो वापस टूट गए तो आते नहीं है। तो मतलब बहुत से पीपल क्या करते हैं, वो ऐसे सिल्वर टीथ बिठाते हैं, क्यों ऐसा? बाकी तो टीथ होते हैं ना सिल्वर, उनको। अरे नहीं, हाँ तो वो बाकी के टीथ होते हैं, लेकिन वो सिल्वर का इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उनका वो वाला टीथ टूट टूट गया, अब वापस नहीं आएगा।
तो जब वापस नहीं आएगा, उधर खाली गैप बन गया, तो कुछ भी खाना खाते टाइम उधर खाना बहुत अटकता है खाली गैप में। इसलिए उधर उनका जैसे हड्डी का दांत था, उसी आकार का चांदी का दांत बिठा लेते हैं वो। भैया नीचे लो ना। रुको जी 1 मिनट। मैं नहीं हुआ। लिखो लिखो, इसलिए चुका हूँ, लिखो। भैया थोड़ा सा जूम आउट। B1 वाला लिखो पूरा। हेडिंग देखनी है। भैया एक मिनट डिफेंस स्क्रीनशॉट काढून घेते. नाही स्क्रीनशॉट नाही बाळा, लिही आळस नाही करायचं, सोबतच लिहायचं, कर पटकन. थांबलोय ना मी, लिही पटकन. ट्युशन झाले की लगेच खेळायला पळून जायचं. ट्युशन झाल्यावर कशाला अभ्यास करायचा, भूर. ट्युशन मध्ये लिहायचं नाही, मग लिहत बसायचं, मग खेळायचा टाइम जातो ना. ट्युशन झाली, बुक बंद करून भुरकन पळून जायचं खेळायला. मम्मी पकडून घेते नाही तर नंतर मग बसवते अभ्यासाला. सब बच्चे कैमरा के सामने अच्छे से बैठो. 5 4 3 2 1, अच्छे से बैठो सब जन कैमरा के सामने. चलो लिखते रहो. स्वरा सोनवने जी, अच्छे से बैठो. आप नहीं, आपकी गाड़ी ही दिख रहा है बस. भैया मसल वीकनेस के नीचे क्या है? मसल वीकनेस के नीचे है इनएफिशिएंसी. मसल काम नहीं करती या कमजोर हो जाती है, तभी तुम्हारा अंगूठा ऐसा ठनकता है, टक 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 टक. एखादा नहीं तो तुम्हारी आंखों की पलक बस ऐसी झपकती रहती है क्या, है ना, ठन ठन ठन, कभी कभी होता होगा बहुत. ठीक है, इस बार बार बंद 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 ही होती रहती है, एक आध बार देखा है ना. कोई तो भी हाथ है वो ऐसा बहुत दुखता चला था अचानक से, तो वो विटामिन B1 की कमी है, मसल वीकनेस है, इनएफिशिएंसी. चल गुरु, हो गया ना. भैया जूम आउट करो. ओके 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 ओके. सब लिखो. रुद्रानी लिही लवकर पटकन. बघ बीड वरून सानवीचं झालंय कधीच, पटकन लिही. भैया मेरा हो गया. व्हेरी गुड. आराध्य जी, कैमरा ऑन कर बैठी है ना जी. सब बच्चों, चलो नीचे लो थोड़ा. अभी विटामिन A तो हो गया होगा, ए. लो भैया। नो भैया. नहीं भैया नहीं हुआ। लिखो लिखो लिखो. चलो मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा. B9 लिखो, B9. मैंने जूम आउट किया है, जल्दी लिखो B9. भैया B1 भैया एक बार पूरा दिखाओ. नहीं जी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे मालूम है. हे. नहीं भैया. हाँ दीदी. चलो लिखो, आप लिखो, मैंने रखा है ना स्क्रीन पे, आप चलो करते रहो. पीछे तक दिख रहा है ना. सब ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, A से लेके B9 तक. सारे ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, A से लेके B9 तक. देखो स्वरा कितनी भैया खुश हो गई, दो देखो जी. मिनट रुको। स्वराच्या
स्वरा फूला ना समाई, वो रहती नहीं हिंदी में मुहावरे, फूला ना समाना मतलब खुशी से पागल हो जाना। लिख लिया सबने? ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो और इतना। 2 ही सेकंड रुको सर। ओके जी। भैया आप ये अभी हटाने वाले हो क्या ये स्क्रीन? सुनो, मैं तुमको ये ग्रुप पे भेजता हूँ, इतना लिख के ला लोगे पूरा? जाओ भागो भागो, लीव करो मीटिंग। तुमको मैं ग्रुप पे भेजता हूँ पूरा, उतना लिख के लाना। और जो यूट्यूब से लिख रहा है ना, उनके लिए बाय मैं इतना भैया। लिख बाय भैया। ये बाय भैया। भैया, है, बाय भैया। C12 है, C है, D है, E है और K है, राइट? इतना लिख सकते हो तुम। बाय भैया। चलो 4 5 6 बाय।